सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, खालीगिरी। इस गांव की एक प्राचीन कथा थी जिसके बारे में बुजुर्ग लोग ही बात करते थे और युवा पीढ़ी इसे मात्र अंधविश्वास मानती थी। कहा जाता था कि सैकड़ों वर्ष पहले इस गांव में एक महान तपस्वी आए थे जिन्होंने यहाँ गहन तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था, परंतु साथ ही एक चेतावनी दी थी। तुम्हारे अंदर क्रोध की भावना कभी जागृत नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारा विनाश निश्चित होगा। तपस्वी ने वर्षों तक गांव की रक्षा की, परंतु एक दिन कुछ असुर उस क्षेत्र में आ गए। असुरों ने गांव पर हमला किया और निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया। तपस्वी ने अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास किया, परंतु जब उन्होंने एक मासूम बच्चे को असुरों द्वारा मारा जाते देखा, तो उनके भीतर का क्रोध जाग उठा। उन्होंने शिव के दिए हुए वरदान का उपयोग कर असुरों का संहार किया, परंतु जैसे ही उनका क्रोध शांत हुआ, उन्हें शिव की चेतावनी याद आई। वरदान के प्रभाव से तपस्वी खुद एक विकराल असुर में बदल गए। उनका रूप इतना भयावह था कि लोग उन्हें काल भैरव भी के नाम से पुकारने लगे। उन्होंने ही गांव पर कहर बरपाया और सैकड़ों निर्दोषों की हत्या कर दी। गांव के बुजुर्गों ने किसी तरह भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव ने असुर को एक अभिशाप दिया। तुम्हारा प्रलय हर 100 साल बाद फिर से जागृत होगा और तब तक तुम इसी पहाड़ी के भीतर सोए रहोगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 100 वर्षों का समय बीत चुका था और गांव के युवा इस प्राचीन कथा को मात्र एक किस्सा मानते थे। परंतु एक दिन गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। मवेशी गायब होने लगे और रात में लोगों को पहाड़ियों से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव के एक युवा राजन ने इन घटनाओं की जांच करने का निर्णय लिया। वह अपने कुछ मित्रों के साथ पहाड़ियों की ओर गया। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। जैसे ही वे पहाड़ी की गुफा के करीब पहुंचे, वहां का वातावरण और भी भयावह हो गया। अचानक ही एक जोरदार गर्जना सुनाई दी और गुफा के भीतर से विकराल काल भैरव प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके शरीर से धुएं जैसा काला वाष्प निकल रहा था। राजन और उसके मित्र भय से जड़ हो गए। असुर ने गर्जते हुए कहा, मैं जाग चुका हूं, अब यह गांव फिर से मेरे क्रोध का शिकार होगा। राजन ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, परंतु काल भैरव ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उस रात के बाद कालीगिरी का गांव फिर से उजड़ गया और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। अब वह गांव एक शापित स्थान के रूप में जाना जाता है, जहां हर 100 वर्षों में काल भैरव जागता है और अपना कहर बरपाता है।